गोंडवाना के उस इतिहास की ओर ले चलूंगा जो इस धरातल पे 1800 वर्षों तक जिनका राज्य रहा है। यानी हम आदिकाल के वासी हैं, हम आदिकाल के वासी हैं। यह देश हमारा गोंडवाना, यह देश हमारा गोंडवाना, शुभ धर्म हमारा गोंडी है, इतिहास पलट कर देखो ना। यानी जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो सिर झुका लेता है। तो आज हमको अपने इतिहास को बचाए रखना है। तो साथियों, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आज इस एजुकेशनल क्षेत्र में रानी दुर्गावती यहाँ का जो विद्यालय है KG 1 से 8 तक, जहाँ पे हमारे बच्चे बच्चियां अध्ययनरत हैं, उन्हें मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ के संचालकों से कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज गोंडी है, उसे भी महत्व दिया जाए। क्योंकि जिस समाज का भाषा नहीं होता, जिस समाज का धर्म नहीं होता, वो समाज बिखर जाता है। भाषा माने माता और धर्म माने पिता। तो आज इस समाज के लिए हमारा मातृभाषा गोंडी जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। मैक्स मूलर भट्ट जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, जिन्होंने ये बात लिखा है कि ये पीपल दैट कैन फील नो पीरियड इन द पास्ट इन इट्स हिस्ट्री एंड लिटरेचर लॉसेस द मैनिस्टे ऑफ इट्स नेशनल कैरेक्टर्स। जिस जाति का प्राचीन गौरव पूरा वृत्त और साहित्य पे गर्व नहीं होता, वो अपने जाति जीवन के प्रधान अवलंबन पे मिट जाता है। साथियों, आप लोगों को इतिहास की ओर जाए तो गोंडवाना का 150 से लेकर 1751 साल तक एक छत्र गोंडवाना का साम्राज्य था और 1540 से 1580 तक राजा संग्राम शाह मरावी ने 52गढ़ 57 परगना के दायरे में 5 तोले सोने का सिक्का चलाया था। आप सोच सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितने ईमानदार थे कि सोने का सिक्का चलाए थे। देखना है तो कलकत्ता का इंडियन म्यूजियम में जाके देख सकते हैं। तो साथियों, हमारा अतीत कितना खूबसूरत था, लेकिन आज आप लोगों के चेहरों से लगता है कि आपका वर्तमान कैसा है। हम जानते हैं कि मीलों भारत आज गुलाम भारत बन गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका समाप्ति हो। तो साथियों, भाषा माने माता, तो हमारा भाषा को संजोए रखने के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक अपने मातृभाषा का ज्ञान रखना पड़ेगा। और दादाजी का जो सपना था वो था कि हम फिर से राजगद्दी की ओर लौटें। दी पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस। जिस दिन ये समाज अपने राजगद्दी की ओर लौट जाएगा, जिस दिन ये समाज अपने समाज से यहाँ का मुख्यमंत्री बना लेगा, प्रधानमंत्री बना लेगा, उस दिन से ये समाज सत्ता में भी हुकूमत करने लगेगा। तो साथियों, आप लोगों ने यहाँ पे आज इस एनुअल फंक्शन में अपना उपस्थिति दर्ज कराया है और आप लोग के बीच हमारा जो सांस्कृतिक टीम है, संस्कृति माने प्राण, संस्कृति एक ऐसा धरोहर है जो व्यक्ति, जो समाज संस्कृति से दूर हटते जाता है तो सत्ता से भी दूर खिसकते जाता है। इसलिए हमें अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए, हमारा सांस्कृतिक पहचान के लिए हमारे संगीत के टीम यहाँ पे आए हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन मैं संक्षिप्त में अपना उद्बोधन को चाहूंगा कि कम समय में हम यहाँ पे इसे खत्म करें। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, दादाजी ने एक एक मुट्ठी चावल बचत करने की बात किया था। हर क्षेत्र में इसे बनाए रखें। और मैं जब भी कहीं पे भी कार्यक्रम में जाता हूं तो सभी लोगों को बोलता हूं कि आप लोग समाज के नाम पे 1 रुपए जरूर
कहीं पे भी कोई भी कार्यक्रम होता है संचालक को अवश्य दें। तो साथियों मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक एक रुपए आप लोग आए हैं जो सक्षम है, जो दे सकते हैं, हमारे यहाँ पे संचालकों को देंगे। उसके लिए मैं अपनी ओर से भी आज का ये शुरुआती दौर में ये 1 रुपए जो मैं एक परंपरा बना रहा हूँ कि चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, हम समाज में जाएं तो 1 रुपए अवश्य दान करके आए। तो ये अंश दान के रूप में मैं यहाँ के संचालक मंडल को देना चाहूँगा और आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आज हम लोग ग्रंथ गुरु गंतव्य बिना सारा गोंडवाना भटक गया, वरना तब हम राजा थे और राज भी राजा होते। यानी ग्रंथ माने साहित्य, लिटरेचर, इससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं और अपने मुखिया के अभाव में भी हम लोग धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। तो साथियों हम लोगों को भी अपना मुखिया यहाँ से तय करके 2028 में चुनकर भेजना है। तो साथियों दादाजी का जो सपना था, इस समाज को एक सहारा जिन्होंने दिया कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, यानी अपने बेटा को रायपुर का सदन में भेजना है, दिल्ली का सदन में भेजना है, उसके लिए हम लोग रणनीति तैयार कर लिए हैं और लगातार हमारा ये संघर्ष जारी है और यह कार्यक्रम लगातार जगह जगह हो रहे हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप लोगों ने मुझ जैसे छोटा सा सेवक को यहाँ पे आने का मौका दिया। मैं आप सभी लोगों को बारंबार आप लोगों का चरणों को सेवा जोहार करते हुए संक्षिप्त में अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। सबको सादर सादर सेवा जोहार। मैं यहाँ के मंच संचालकों से चाहूँगा कि एक